जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज मैं पे का 75% पेंशन की अपनी मांग और अन्य मांगों के संबंध में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं देश के कोने कोने में मौजूद पूर्व सैनिक संगठन जिसका नेतृत्व जेसीओ एनसीओ अदर्स रैंक या ऑनरी कमीशन के हाथ में है, उनसे और सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया 12 मार्च 2023 को जंतर मंतर न्यू दिल्ली में इतनी भारी संख्या में आए कि वहाँ पाँव रखने की जगह न हो। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, मैं पे का 75% पेंशन की मांग बहुत पुरानी है, सभी संगठन करते आ रहे हैं। 2015 में हम लोगों ने भी जंतर मंतर से इसका आगाज किया था। लेकिन मैं आपको ज़्यादा पीछे ना ले जाते हुए 6 पे कमीशंस के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे ये साबित होगा कि कैसे सर्विस हेडक्वार्टर में बैठे हमारे अधिकारी हैं, एंटी जवान मानसिकता से पीड़ित हैं। ऐसे उनको रोग लगा हुआ है जो मुझे इनहेरिटेड लगता है, ब्रिटिश सिस्टम से आया हुआ है। देखिए, 6 पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन इतनी कम करते हैं हमारे लिए कि पे कमीशन और गवर्नमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते और हमारे कंधे पे बंदूक रख के अपना काम करवा देते हैं। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जो 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, अब देख लें, ये रिकमेंडेशन है अप टू ब्रिगेडियर रैंक तक 15,600 की स्केल में थे, मिनिमम स्केल में। लेकिन इन्होंने क्या किया, दबाव डाल के जैसे भी पहले कर्नल और ब्रिगेडियर को जंप कराया पेमेंट 3 से पेमेंट 4, मतलब 15,600 की स्केल से उठा के 37,400 की स्केल में ले गए। बाद में तीनों सेना प्रमुखों ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था कि हम पुराने वेतनमान में ही काम करेंगे, नया वेतनमान हमें नहीं चाहिए जब तक कि अब हमारी 2-3 मांगें नहीं मान लेते। वो 3 मांग मांगी थी। 3 मांग क्या थी? लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पेमेंट 3 से उठा के पेमेंट 4 में ले जाना, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की पे और पेंशन में एमएसपी को शामिल करना, और जेसीओ एनसीओआर को पे का 70% पेंशन देना। हम लोग बड़े खुश हुए थे, चलो एक मांग सही है, ये मांग अगर गवर्नमेंट पूरा करती है तो हमारे बाकी के जीवन, रिटायर्ड लाइफ है, वो सुखमय गुजरेगा। लेकिन ये सब धोखा था, ये सब टैक्ट थी अधिकारियों की, हमारे कंधे पे बंदूक रख के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री इनसे नाराज भी हुए थे, इवन रिजाइनेशन तक मांगने की बात आ गई थी। लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, जिनकी मध्यस्थता से मामला सलटा, गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट कर्नल को पेमेंट 3 से उठा के पेमेंट 4 में कर दिया। बाद में 21 साल के मेजर को भी उठा के पेमेंट 4 में ले गए। इनके सारे रैंक है 37,400 की मिनिमम स्केल पे आ गए। और हमारे साथ क्या किया इन्होंने, वो आपको बताता हूँ। हमें जो रिकमेंडेशन किया था 6 पे कमीशन ने, 6 पे कमीशन ने, वो था कि 48,600 जो था मिनिमम, वो अप टू हवलदार तक था, और जेसीओज का मिनिमम 8,700 था। 1,000 एमएसपी थी, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 300 रुपये अप टू हवलदार तक, और 340 रुपये अप टू हवलदार तक, और 600 रुपये जेसीओ को बढ़ा के, मात्र बढ़ा के 5200 मिनिमम सिपाही टू हवलदार और 9,300 नायक सूबेदार टू सूबेदार मेजर, ये फिक्स किया इन्होंने। अब देखिए, ये जो 6 पे कमीशन में मारी है हमें मार, पहले तो 5th में मारा, लेकिन 6 में जो मारी है उससे हम आज तक उबर नहीं पाए, और आज भी आंदोलनरत है अपनी मांगों के प्रति। और जितनी भी समस्याएं आज देख रहे हैं वो सब 6 पे कमीशन की ही दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इनका जो रिकमेंडेशन, 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के मल्टीप्लाई किया, जो प्रतिशत में बढ़ोतरी की, और वो किया 2.39, 15,600 से उठा के 37,400, उसमें 2.39 की बढ़ोतरी हुई। रिकमेंडेशन से 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन से बढ़ोतरी होकर गवर्नमेंट ने उनको इनके दबाव में आके, या जैसे भी हमारे कंधे पे बंदूक रख के इनको दिया। अगर यही बढ़ोतरी हमारे में किए होते जेसीओ एनसीओआर में, तो हमारा क्या स्टेटस होता मैं बता दूँ। 4860 इंटू 2.39 मल्टीप्लाई करो तो हमारा 11,615 बनता अप टू हवलदार तक, और जेसीओज का 20,739 बनता है। आप इतना भी नहीं देते, इनसे कम ही दे देते तो अप टू हवलदार पेमेंट 2 में आता, 9,300 की स्केल में आता, और जेसीओ काट के भी देते, कम भी देते तो 15,600 की स्केल में आता। क्या तकलीफ थी भाई? आपके जेब से तो जा नहीं रहा था। ये हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है। अपने लिए तो सब कुछ मांग लेते हो,
और हमारे लिए आपकी आपके आपके कलम रुक जाती है। तो हम पे बैंड 1 में होते अप टू हवलदार, पे बैंड 2 में होते और जेसीयू पे बैंड 3 में होते तो आज कोई समस्या ही नहीं आती। दूसरी जो हमारी मांग है, जो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, जिसका हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को दिया हुआ है 10 फरवरी 2023 को, जेन्युइन मांग है। अगर गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है और उस मांगों को 12 मार्च की हमारी रैली में घोषणा करती है, तो मैं ये वादा नहीं करता हूँ, ये सर्वत्र विदित है कि इससे देश के करोड़ों लोगों को इस सरकार के साधुवाद का धन्यवाद देना पड़ेगा। नहीं करती है, देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। जो अन्य मांग है उसके बारे में बता दूं कि पे का 75% मैंने कही दिया, एमएसपी का कही दिया हूँ, इक्वल एमएसपी। रैंक वेटेज देके जो 6 पे कमीशन से हमें छीन ली गई थी, मैक्सिमम पे फिक्सेशन रैंक वेटेज लेटर इंडक्शन के नाम पे, रैंक वेटेज देके जो तीनों सेनाओं अक्रॉस तीनों सेनाओं को जो मैक्सिमम पे जाता है वही फिक्सेशन हो, एवरेज पे नहीं, उसका फिक्सेशन किया जाए। मिनिमम गारंटी पेंशन जिसका हमें वादा भी किया गया था, पत्र हैं आप देख लें। जब 6 से 7 में शिफ्टिंग हुई थी तो 7 में जाने वालों की पेंशन कम हो रही थी, वही हाल 6 के समय भी था। तो एक 2010 के लेटर के अनुसार, गवर्नमेंट लेटर के अनुसार एक मिनिमम गारंटी पेंशन दी गई थी। तो उसी फार्मूले से 7 पे कमीशन में मिनिमम गारंटी पेंशन दिया जाए और मिनिमम डिसेबिलिटी पेंशन भी दिया जाए। क्योंकि जब आप स्लैब से उठा के परसेंटेज पे ले गए तो जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन कम हो गई। ये भारत के इतिहास में ऐसा कोई कहीं नहीं हुआ कि रिकमेंडेशन से कम कर दी गई हो, लेकिन ये हुआ है। तो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक मिनिमम गारंटी डिसेबिलिटी पेंशन भी होना चाहिए और मिनिमम सर्विस पेंशन भी होना चाहिए, मिनिमम गारंटी सर्विस पेंशन। एक्स ग्रुप की जो अनोमली है उसको दूर किया जाए। 6 जून 2017 तक गैस ऑन रिक्वेस्ट पे गए सभी जवान को आरोपी के हकदार हैं उनको दिया जाए। और एक हमारी मांग है कि इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के संबंध में जो आपने क्लॉज लगाया है उस सिविल को ध्यान में रखते हुए दिया है कि डेथ के 7 साल बाद तक मिलेगी या 67 ईयर्स ऑफ एज तक मिलेगी। हमारे जवान जो अर्ली एज में रिटायर्ड होते हैं, मान लो कोई 50 में रिटायर्ड हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी पत्नी है मात्र 7 साल का इन्हेंस पेंशन का लाभ ले पाएगी, जबकि उनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है। तो इसको आप नंबर ऑफ डेथ के नंबर्स ऑफ ईयर्स है उसको क्लॉज को ख़त्म करिए। सबके लिए जेसीयू के लिए 67 ईयर्स ऑफ एज एक ही क्लॉज रखिए। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप लोग जंतर मंतर पे पहुँचे। कई संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर के, जैसे इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पूर्व सैनिक कल्याण समिति जेवर, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य स्थानों के जो अन्य राज्यों के जो पूर्व सैनिक संगठन है वो भारी संख्या में आ रहे हैं। आप भी उस दिन चलिए और जंतर मंतर पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।